क्या आप भी एनआईसी की तैयारी कर रहे हैं, एनआईसी साइंटिस्ट बी की? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सो बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके मन में थे, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में थी, बहुत सारे डाउट क्वेरी आपके मन में थी कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है सर, है ना, थोड़ा सा प्रमोशन के बारे में बता दो, क्या क्या काम करने को मिलेगा जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एक वीडियो तो मैंने बताई थी कि इसकी तैयारी कैसे करें, उसके एग्जाम पैटर्न पे और कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कशन किया था मैंने। एक वीडियो आपने वो देख ली होगी आई होप। आज हम बात करने वाले हैं गाइज कि क्योंकि आपको पता ही है ये काफ़ी तगड़ा फॉर्म है, काफ़ी अच्छा फॉर्म आया है ना, एनआईसी की तरफ से साइंटिस्ट की जॉब निकली है। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो ये ग्रुप ए पोस्ट है, लिखा साइंटिस्ट भी है लेकिन ग्रुप ए की पोस्ट है ये, है ना। और इसकी जो सैलरी है वो 5400 5400 ग्रेड पे से स्टार्ट होती है, ठीक है। आपको पता है 4600 4800 ये ग्रेड पे होते हैं, तो इनके बाद जो सैलरी बनती है वो 1 लाख प्लस हो जाएगी इसकी साइंटिस्ट बी की सैलरी। और गजेटेड ऑफिसर की जॉब है ये, यानी ग्रुप ए की जॉब है। तो उस पर 3 पॉइंट पे बात करने वाले हैं आज गाइस कि जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है, प्रमोशन के क्या क्या चांसेस हैं इसमें, या क्या क्या तरीके से आप प्रमोट होकर इंटरनली प्रमोट हो सकते हो, वो बात करेंगे। तो ये आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी बात भी कर रहे थे कि जॉब प्रोफाइल तो बता दो एटलीस्ट, कि जिस हम जॉब में जाने वाले हैं वो हम काम क्या करने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले ये तो पता चले कि हाँ तैयारी कैसे करनी है, वो सब तो मैंने डिस्कशन कर ही लिया आपके लिए। तो ये वाली वीडियो जो रहेगी वो भी टू द पॉइंट रहेगी, क्रिस्प रहेगी, टू द पॉइंट बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता था, है ना। जैसे जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक नेचर की है ये, है ना, बट टोटली टेक्निकल है। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न में तो नॉन टेक दोनों आ रहा है, लेकिन पूरी की पूरी टेक्निकल की है, इन सेंटर इन द स्टेट्स, है ना। तो आपको क्या होगा, वन गेट्स टू वर्क द ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट बाय द सेंटर और स्टेट। तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, प्राइम मिनिस्टर और जो भी ऊपर के अथॉरिटी हैं, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट होता है सेंटर का, वो जो है ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। आपको भी पता है ई गवर्नेंस अभी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है ना। हर एक जगह एआई का यूज़ हो रहा है, ई गवर्नेंस का यूज़ हो रहा है, चाहे आप किसी भी चीज़ को लेकर देख लो। तो उसमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी सेंटर की, स्टेट की, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इन डिस्ट्रिक्ट वन हैज़ टू प्रोवाइड द टोटल आईटी सपोर्ट आपको देना पड़ेगा टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, डीएम संभालता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर। तो उसको टेक्निकल सपोर्ट कौन देगा, एनआईसी देगा। और एनआईसी में साइंटिस्ट की जो जॉब है वो आप उसको टेक्निकल सपोर्ट देने वाले हो, यानी कि आईटी सपोर्ट देने वाले हो। स्मॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोजेक्ट्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिगर एंड प्रोजेक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मैनी मोर। ये आपका ओवरऑल जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा टेक्निकल है, आपको भी पता है। तो जितना भी आईटी से रिलेटेड वर्क होगा, जितना भी सीएस से, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वर्क होगा, या जितना हम बोल सकते हैं कि एआई से रिलेटेड वर्क होगा, वो सपोर्ट आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देने वाले हो जहां भी आप पोस्टेड होते हो। सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल डायनेमिक नेचर है, बहुत अच्छे चैलेंजेस इसमें आपको मिलेंगे। सैलरी वाइज तो आपको पता ही है काफ़ी अच्छी जॉब है, बट प्रोफाइल वाइज भी बहुत अच्छी जॉब है ना। अगर मैं बात करूं, आपके मन में एक क्वेश्चन फिर उठता है कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है सर, ये भी बता दीजिए। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा क्योंकि सिंपल सा एग्जाम है, रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद इंटरव्यू है। 2 पोस्ट में इंटरव्यू है, तीसरी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है, असिस्टेंट वाली में जो है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे पोस्टिंग एनीवेयर इन द इंडिया, कहीं भी इंडिया में हो सकती है, सिंपल सी बात है। इनिशियली यू विल बी कॉल्ड एट ए स्टेट ऑफिस द हेडक्वार्टर, जो कि दिल्ली में है, इसका आपको पता ही है। स्टेट पीपल कैन गेट एनी डिस्ट्रिक्ट, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लेवल पे आपको बांट दिया जाएगा अलग अलग। तो स्टेट पीपल जो होंगे उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट ऑफिस मिल जाएगा, वाइल दिल्ली पीपल कैन गेट एनी ऑफिस और द कोर ऑफिस जो होंगे एनआईसी के, वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम डेटा सेंटर की बात कर ले, है ना, डेटा सेंटर्स की बात कर ले, वीसी, आईएनओसी, सीएसडी, ये क्या है, ये एनआईसी के ऑफिस हैं अलग अलग। तो उसमें आपको किसी भी ऑफिस में डाल दिया जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एनी मिनिस्ट्री, एनआईसी इज द प्रेजेंट, अच्छा वो तो है ही है। तो किसी भी एनआईसी के ऑफिस में, जो कि दिल्ली में अगर हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में इतने सारे ऑफिस हैं, डेटा सेंटर, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब टेक्निकल है। तो उसमें किसी भी पोस्ट में, किसी भी आपको दिल्ली के किसी भी ग्रुप में एनआईसी के डाल दिया जाता है, ये पोस्टिंग हो जाएगी। वरना अगर बात करें स्टेट टू स्टेट वेरी भी करेगी फिर, ठीक है। अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपका प्रमोशन, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रमोट होके चीजें बढ़ती हैं आगे आगे, है ना। अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन द एसीआर, साइंटिफिक असिस्टेंट ए, है ना, ये जो सबसे नीची पोस्ट थी जिसमें हमारा इंटरव्यू नहीं था, वो आफ्टर 3 इयर्स के बाद क्या हो जाता है, प्रमोट हो जाता है साइंटिस्ट असिस्टेंट बी की बात,
है ना, ए जो है वो बी बन जाता है, सिंपल सी बात है, 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाता है। आफ्टर अनदर 3 ईयर्स के बाद दिस पर्सन विल बी प्रमोटेड एट द साइंटिफिक ऑफिसर, जो इस पोस्ट में निकली हुई है डायरेक्ट, ठीक है। साइंटिफिक ऑफिसर या इंजीनियर्स एसबी जो बोलते हैं, प्रोग्रामर, जो कि गजेटेड पोस्ट होगी, ठीक है। मैंने आपको दो ही बता दी थी, 2 पोस्ट इसमें गजेटेड थी जिसमें इंटरव्यू था ऑलरेडी। साइंटिफिक ऑफिसर, इंजीनियर्स, ये आपको दिया हुआ है, साइंटिस्ट भी बन जाता है, फिर वो इस तरीके से पूरा डेटा आपको गिवन है। 3 साल के बाद ये प्रमोशन होता रहता है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो, टॉप मैनेजमेंट में जाते हो, तो धीरे धीरे ये जो ड्यूरेशन है वो भी आपका बढ़ता रहता है। कुल मिला के अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल या प्रमोशन या फिर सैलरी वाइज भी बात करें, तो बेहतरीन जॉब है। थोड़ा सा लेकिन टफ के पास ही रहने वाला है, पेपर भी ईजी नहीं होगा कि हाँ आप जाओगे 2-3 महीने आपने तैयारी करो, निकल गया एग्जाम, है ना। तो तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों अच्छे करने पड़ेंगे, तभी जाके ये पोस्ट या ये जॉब मिल सकती है, क्योंकि गजेटेड लेवल की जॉब है और ऐसे कोई बिना हाथ फैलाए तो देने वाला है नहीं, सिंपल सी बात है ना। आपको भी पता है कि 5400 ग्रेड पे की जॉब है, गजेटेड ऑफिसर, मतलब आपके सिग्नेचर की वैल्यू हो जाएगी। अब गजेटेड ऑफिसर का मतलब ये हो जाता है ना, कि आप अटेस्ट कर सकते हो किसी के भी डॉक्यूमेंट्स को, तो वो गजेटेड ऑफिसर होता है। तो उसमें ईजिली तो कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, टेक्निकल की जितने भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, मेंशन है सिलेबस में, वो सब, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस तैयारी में हम आपके साथ रहें, और अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी स्ट्रीमलाइन रहे, तो आप इनरोल कर सकते हो कोर्सेज में, जो कि आपको पता ही है, एनआईसी साइंटिस्ट बी के लिए 2023 के लिए वीडियो कोर्स, और एनआईसी साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, दोनों के लिए आप इनरोल कर सकते हो, जिसमें भी आपको जानना चाहिए। उसमें आप Y516 Y516 का एंटर करके आप कोर्सेज को ले सकते हो। लेना कैसे, मैं एक बार बता देता हूं आपको गाइस। अगर इफ़ यू वांट टू, अगर आपको इच्छा है तो आप कर सकते हो, आपका वेलकम ही है, ठीक है। आपको सर्च करना है, सिंपल सी बात है, adda247.com पे जैसे ही आप जाते हो, यहाँ पे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन खुल रहा है। ऑल कोर्सेज में जाके जेई एंड एई पे जैसे आप क्लिक करोगे, फिर आप कंप्यूटर साइंस पे जैसे ही क्लिक करते हो, एनआईसी यहाँ पे दिखता है ऑप्शन। एनआईसी की टेस्ट सीरीज भी यहाँ अवेलेबल है, तो अभी तो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं, अभी तो आप पहले सिलेबस खत्म कर लो। नीचे जाओगे तो ये दोनों क्लासेस आपको दिखाई दे रही है, एनआईसी ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर ये, और एनआईसी साइंटिस्ट बी की ये रही, है ना। तो जिसमें भी आपको एनरोल कराना है उसमें एनरोल करा सकते हो। एक करके मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेना जिसमें भी आपको करना है। मैं दिखा देता हूँ साइंटिस्ट बी के लिए आपको कैसे करना है। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक वो बाय नाउ का एक ऑप्शन आ जाता है, ये रहा, ठीक है। जैसे ही बाय नाउ का ऑप्शन करोगे, 8999 आपको ये प्राइस दिख रहा है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है यहाँ पे कूपन कोड का एंटर करके, है ना। जैसे आप कूपन कोड एंटर करते हो एक सेकेंड, तो ये जो है वो 2000 के आसपास हो जाएगा आपका, ठीक है। आई थिंक ये बोर्ड चल नहीं रहा है, बट मैं बता देता हूं, है ना, कोई नहीं। यहाँ पे जैसे आप Y516 एंटर करोगे, Y516 एंटर करोगे, ये जो प्राइस है लगभग 8999 जो है यहाँ पे, ये 19 के आसपास हो जाएगा, लगभग 199 के आसपास, है ना, 2000 के आसपास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनरोल कर लेना। कोड मैंने बताई दिया आपको, है ना, जो प्रोफाइल एंड बाकी सब चीज़ें मैंने बताई दी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, टू द पॉइंट है, क्रिस्प वीडियो है, और जिसको आप फायदा उठा सकते हो। और अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है, क्योंकि आसानी से जॉब नहीं मिलने वाली है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, हमें भी, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस।